नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रूम। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उबासी को भगाकर ऊब से उबरिए। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा के सामने एक दिन देवर्षि नारद प्रकट हुए। उस समय वो बहुत परेशान सी बैठी थी। उसे देखकर नारद बोले, पुत्री, क्या बात है, बहुत उदास दिख रही हो। तो निद्रा बोली कि नारद जी, आपसे क्या छुपा है। मेरे पति 6 माह सोते हैं और 6 माह जागते रहते हैं। उनके जागने के दिनों में मेरी जिंदगी नीरस सी हो जाती है। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे जब वे जागे तो मैं अपना समय आनंद पूर्वक गुजार सकूं। कुछ सोचकर नारद जी बोले, पुत्री, तुम सत्संग क्यों नहीं जाती। इसमें तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। निद्रा बोली, आप ठीक कहते हैं देवऋषि, किंतु मैं सत्संग जाकर क्या करूंगी। वहां तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं। ऐसी बातें तो लोग बड़े ध्यान से सुनते होंगे। किसी को नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तब लोगों को नींद कहां से आएगी, या फिर मैं लोगों को नींद कैसे दिला पाऊंगी। नारद बोले, ऐसी बात नहीं है। तुम एक बार किसी सत्संग स्थल पर जाओ और वहां जाकर देखो। वहां तुम्हें कोई ना कोई उबासी लेता हुआ जरूर मिल जाएगा। तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना और उसे सुलाकर तुम सत्संग का आनंद ले लेना। ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहां से गायब हो गए। निद्रा एक नगर में पहुंची। वहां सत्संग चल रहा था। वह ऐसे व्यक्ति की तलाश में लगी जो उबासी ले रहा था। उसने देखा कि वहां बहुत से लोग ऊब ऊब कर उबासी ले रहे हैं। वो खुश होकर उन सभी के शरीर में प्रवेश करके सत्संग का आनंद उठाने लगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि सोएगा सो खोएगा, जागेगा सो पाएगा। यही हुआ भी। उबासी लेते हुए भक्तों को अपने आगोश में लेकर निद्रा ने सत्संग का आनंद लिया और वह आज भी लेती है। फर्क इतना है कि आजकल उसका दायरा बढ़ गया है। अब वह जरूरी मीटिंग्स में भी जाने लगी है। यही तो होता है ना, जब आप किसी जरूरी मीटिंग में बातों को ध्यान से सुनने के बजाय ऊब कर उबासियां लेने लगते हैं, तब जो जरूरी बात आपको सुननी चाहिए वो निद्रा सुन लेती है। और जब आपने ध्यान से सुना ही नहीं है तो गलतियां तो होंगी ही, और इसके नतीजे में आपको पड़ेगी बॉस से डांट। जानते हैं आपको उबासी आती क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग वहां नहीं होता जहां आप बैठे होते हैं। वह तो कहीं और टहल रहा होता है। दूसरी ओर, जब कोई बात आपके व्यक्तित्व या आपकी प्रकृति से हटकर हो तो वह आपको पसंद नहीं आती। तब आप बोर होने लगते हैं। यही बोरियत आपको उबासी लेने पर मजबूर कर देती है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ता है। कई बार यह असफलता का कारण भी बनती है। इसलिए अपनी इस आदत पर अंकुश लगाना बेहतर होगा। वैसे उबासी आने का एक प्रमुख कारण आलस भी होता है। यदि आप आलसी प्रवृत्ति के हैं तो जहां भी बैठेंगे आरामदायक मुद्रा में ही बैठेंगे। यही मुद्रा आपको उबासी की ओर ले जाएगी, और यदि आप पर निद्रा की नजर पड़ गई तो आप झपकियां भी लेने लगेंगे, जो आपकी छवि तो खराब करती ही है, साथ ही आपको हंसी का पात्र भी बनाती है। इससे छुटकारे के लिए हर स्थिति में सीधे बैठने का अभ्यास करें और समय समय पर शरीर के अंगों को हिलाते डुलाते रहें। इससे न केवल आपको काम का उत्साह बना रहेगा, बल्कि आप उबासियों से भी मुक्ति पा जाएंगे। कुल मिलाकर आपको उबासी को भगाकर ऊब से उबरना है। तभी तो आप असफलताओं के भंवर से निकलकर सफलता की तरफ जा पाएंगे। दूसरी ओर, कई बार कुछ लोगों की आदत होती है बोर करने की। वो ऐसी बातें करते हैं जो आपके सिर के ऊपर से गुजरती है, और तब आदमी न चाहते हुए भी बोर होकर उबासी लेने लगता है। और एक बार उसने उबासी ली, समझ लो इसका असर बाकी लोगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि उबासी एक संक्रामक रोग है। यकीन न हो तो किसी व्यक्ति को उबासी लेते देख ले।
गारंटी है कि थोड़ी देर में आप भी उबासी लेने लगेंगे। इसलिए यदि आप कहीं कोई ज़रूरी बात समझा रहे हैं, तो ऐसी भाषा में या ऐसे तरीके से बात समझाएँ, जिससे सामने वाले को बात समझ में आ जाए। बीच-बीच में लोगों को हँसाते रहें या अपनी बात कहानियाँ बताकर भी समझा सकते हैं, जैसे हम मैनेजमेंट ज्ञान में समझाते हैं। तब लोग निश्चित ही बोर नहीं होंगे और वे पूरी बात समझेंगे। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। और आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।